नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। आखिरी ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब इजरायली फोर्स को सीधे अंदर जाना है। तो हमास पर ट्रिपल अटैक की तैयारी है। ये ट्रिपल अटैक क्या है ये आपको बताऊं, उससे पहले देखिए नेतन्याहू आखिरी वक्त में अपनी फौज के लोगों से मिलने पहुंचे, ऑफिसर्स से मिल रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्हें पता है ये फौज अब मैदान में उतरने वाली है हमास के खात्मे के लिए। इसलिए नेतन्याहू देखिए ग्राउंड जीरो पर उतरे, अपने सैनिकों से मिल रहे हैं। ये सैनिक हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खात्मा होगा कैसे? जिस ट्रिपल अटैक की बात कर रहा हूं, उस ट्रिपल अटैक में पहला अटैक समंदर से हो रहा है। ये आप देख रहे हैं समंदर के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। समंदर में फायरिंग हो रही है, ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार देखिए समंदर में जो आपको नजर आ रहा है, जो आतंकी थे उन पर अटैक किया है। ये इजरायली नेवी है। ये फायरिंग जो आप सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं एरो के जरिए आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये भूमध्य सागर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक साथ फायरिंग हो रही है और ये पोर्ट है, ये तटीय इलाका है, जो गाजा का तटीय इलाका है। दूसरी तरफ भी आतंकी छिपे थे। पहले एक आतंकियों का जो बोट था उसे गिराया, उसको टारगेट करके ढाया। उसके बाद देखिए आतंकी पानी में कूद गए हैं, पानी पर एक्शन हो रहा है। ये देख रहे हैं जो पानी में थे उन्हें हिट किया गया है। और इसके बाद देखिए दूसरा अटैक हवा से हो रहा है। ये आप देख रहे हैं हवा में लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। उन इमारतों को तबाह कर दिया गया है जो इमारतें दरअसल आतंकी ठिकाने थे, उन्हें चुन चुन कर मारा गया है। समंदर के बाद आसमान से लड़ाई हो रही है और अब तीसरी बैटल शुरू होने जा रही है, जो ग्राउंड बैटल है। ग्राउंड बैटल के देखिए टैंक्स उतारे जा चुके हैं, टैंक्स ग्राउंड पर है और पूरे गाजा को घेर लिया गया है। घेरने के बाद अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी है जो गाजा के अंदर होगा। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, परेशानी जो होने वाली है वो परेशानी कौन सी है? वो परेशानी है सुरंगों के अंदर से निकलकर ये आ रहे हैं आतंकी। हमास के आतंकी बाहर आ रहे हैं और टैंक पर देखिए सीधे लॉन्चर मार रहे हैं। ये बड़ी परेशानी है, देख रहे हैं आप। हमास के आतंकी निकल कर आए सुरंगों से और उसके बाद देखिए इजरायली टैंक्स पर हमला किया और इजराइल के सैनिकों की बॉडीज को खींचा है टैंक से नीचे। ये है बड़ी परेशानी। जो टनल बनी हुई है देख रहे हैं, उसके बाद खींच कर नीचे इन्हीं सुरंगों में ले गए। ये देखिए टनल से निकले हमास के आतंकी, लॉन्चर लेकर एक एक निकले, उसके बाद भाग के गए हैं इजरायली टैंक की तरफ और टैंक पर जाकर देखिए नजदीक से हमला किया सुरंगों से निकलकर। यही परेशानी आने वाली है अब इजराइल के सामने, जब वो जितना अंदर गाजा के घुसेगा इस तरह के ऑपरेशन से जूझना पड़ेगा। और ये देखिए उसके बाद कैसे इजरायली सेना के जवान को भी नीचे सुरंग में ले गए। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ये ट्रिपल अटैक कैसे होने जा रहा है। 3 तरफ से अटैक की तैयारी है। बिल्कुल खास प्लान बनाया है नेतन्याहू ने, सोच समझकर सारे ऑफिसर्स के साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर कि हम ट्रिपल अटैक करेंगे, कोई भी मोर्चा छोड़ेंगे नहीं। वो ट्रिपल अटैक देखिए जरा। पहला अटैक मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा पट्टी के चारों तरफ आप देखिए टैंक्स नजर आ रहे हैं, फौज लगा दी गई है, यानी कोई भी आतंकी इस पट्टी से बाहर ना आ पाए। जमीन पर पूरे गाजा बॉर्डर का घेराव कर दिया गया है। यह पहला अटैक है। दूसरा अटैक देखिए, आसमान में हर तरफ से हवाई हमले हो रहे हैं। उन ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जहां हमास के आतंकी हो सकते हैं, हमास ने हथियार छिपाए हो सकते हैं, गोला बारूद हो सकता है, वहां आकाश से अटैक हो रहा है। तीसरा अटैक समंदर से, आप देख रहे हैं गाजा के तीसरी तरफ आपको नजर आ रही जो पट्टी, समंदर से भी इनके पास हथियार आते हैं। ये आतंकी यहां से भाग भी सकते हैं, इसलिए समंदर पर युद्ध पोत लगा दिए गए हैं। यहां पर बाकायदा इजरायली नेवी तैनात है, आतंकियों को टारगेट कर रही थी। शुरू में जो मैंने आपको ऑपरेशन दिखाया, यानी ये जो अटैक है ये ट्रिपल अटैक है। इसका सीधा मकसद यह है कि कोई भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। और यह इजराइल का जो ऑपरेशन आयरन सोर्ड है,
मैं इसे कहूंगा इजराइल का ऑपरेशन क्लीन है हमास के आतंकियों को गाजा में घुसकर मारने का। रिपोर्ट देखिए। डेडलाइन खत्म हो गई है। अब हमास पर इजराइल हर तरफ से बरसाएगा बम, यानी हमास का मिट्टी में मिलना तय है। उसे न सुरंगों का जाल बचा पाएगा और न अरब देशों का साथ। इजराइल के टैंक गरजते हुए गाजा बॉर्डर पार करने लगे हैं। मतलब नेतन्याहू की सेना अब जमीन से भी टैंक और तोप के जरिए गोले बरसाएगी। आसमान से इजराइल पहले ही बम बरसा रहा है और चुन चुन कर हमास आतंकियों के खात्मे में जुटा है। यह हमला अब और भीषण होगा। बची हुई कसर इजराइल की नेवी पूरी कर देगी। वो समंदर से हमास के खात्मे के लिए तैयार है। उसकी मदद के लिए अमेरिका का जंगी जहाज भी पहुंच चुका है। मतलब इजराइल हर मोर्चे से हमास पर ट्रिपल अटैक कर रहा है। अब समझिए जरा, बाकायदा पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया है नेतन्याहू को कि हम कैसे अंदर एक्शन करने वाले हैं गाजा में किस तरह से घुसने वाले हैं। एक एक तस्वीर के जरिए मैं आपको वो प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। बाकायदा नेतन्याहू वॉर रूम में है, हर घंटे वॉर रूम पहुंच रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। न सिर्फ अपडेट ले रहे हैं वॉर का, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन राष्ट्राध्यक्ष किससे मिल रहा है, वो जानकारी भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले प्लान ऑफ एक्शन क्या है ये मैं आपको बताऊं। पहला है, गाजा खाली करने की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। मतलब उत्तर से दक्षिण तक गाजा जाने का वक्त पूरा हो गया है। इजराइल अब गाजा में हर तरफ से हमास पर हमला करेगा। दूसरा, खुद नेतन्याहू ग्राउंड पर उतरे, बॉर्डर पर जाकर जवानों से मिले हैं और पूछा कि क्या आप फाइनल हमले के लिए तैयार हैं। इसे हमास के खात्मे का नेतन्याहू का आदेश माना जा रहा है। अगला रोल जो है, इजराइल की आर्मी अब हमास की चौकियों पर हमला करेगी और पहले से तय ठिकानों पर वो घुसकर टारगेटेड अटैक करेगी। हाईटेक हथियारों के साथ आतंकियों का खात्मा किया जाएगा। अगला एक्शन क्या होगा, इजरायली टैंक गाजा की सीमा की तरफ रुख करेंगे। सैकड़ों मरकवा टैंक पूरे गाजा बॉर्डर पर तैनात हो जाएंगे। कई राउंड की जंग की तैयारियां कर चुके हैं ये। अगला काम क्या है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ग्राउंड पर लड़ाई होगी। गाजा के अंदर घुसकर आमने सामने की लड़ाई होगी। गोलियों में, गलियों में इन्फेंट्री ब्रिगेड घुस जाएगी इजराइल की। मतलब उत्तरी गाजा की गलियों में अब गोले बरसेंगे। आतंकियों के समर्थकों को पीछे ढकेला जाएगा और आतंकियों का उनके घरों में ही खात्मा कर दिया जाएगा। उत्तरी गाजा में प्लान ऑफ एक्शन है। अगला रोल क्या है, गाजा पर इजराइल हवाई हमले और तेज कर देगा और जमीन से घुसी सटीक टारगेट बताएगी। जो सेना अंदर घुसेगी उसके बाद टारगेट पर हमले किए जाएंगे। हथियारों के भंडार पर ड्रोन से हमला होगा। अगली तैयारी क्या है, हमास के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। ग्राउंड नेटवर्क मतलब आर्मी आतंकियों के टनल नेटवर्क की इस वक्त तलाश कर रही है और फिर उसे चुन चुनकर खत्म कर दिया जाएगा। एक और लड़ाई का मोर्चा है समंदर से, भूमध्य सागर की तरफ से नेवी का हमला होगा और अमेरिका की मदद से इजराइल बड़े हमले के लिए तैयार है। नेवी पहले समंदर से आतंकियों की सप्लाई काटेगी जो उन्हें पहुंच रही है। मतलब हमास के समंदर से भागने का रास्ता ब्लॉक। आतंकियों ने हिमाकत की तो समंदर में ही उन्हें मार दिया जाएगा। यह है पूरी तैयारी जो नेतन्याहू को प्रेजेंटेशन के जरिए दी गई है और यह दरअसल आखिरी असॉल्ट माना जा रहा है, यानी ताबूत में हमास के आखिरी कील। हमारे सहयोगी गुरसिमरन पिछले 6 दिन से इजराइल में ग्राउंड जीरो पर हैं, जो देख रहे हैं कि कैसे पल पल मूवमेंट हो रहा है और अब गाजा के अंदर इजरायली सेना घुसना शुरू कर चुकी है। उनकी रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन की तैयारी अब यहां पर कर ली गई है। हमास के आतंकियों के खिलाफ मिशन जो है आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन, उसके लिए पूरी तरह से यहां पर तैयारी है। और ये देखिए, ये भी एक ऑपरेशनल बेस है जहां पर आप देखेंगे तो रॉकेट्स रख दिए गए हैं, मिसाइल्स यहां पर हैं और इसके साथ साथ
जो हैवी आर्टिलरी है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। हर जगह आपको इस मैदान में सिर्फ टैंक्स दिखेंगे, हैवी आर्टिलरी दिखेगी और इसके साथ साथ आपको दिखेंगे वो गोले जो हमास के आतंकियों के लिए यहाँ से छोड़े जाएंगे। इजराइल जो है वो अब बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और बदले की भावना के साथ इजराइल के सैनिक अब हमास के आतंकियों पर धावा बोलने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल और यहां से ये टैंक रवाना हो जाएंगे। अब आपको बताऊं अब तैयारी क्या है। तैयारी यह है कि हमास के खात्मे की। तो हमास का खात्मा कैसे होगा? हमास ने बहुत बड़ी अपनी आर्मी बनाई हुई है। ये पूरी आर्मी के पास हथियार भी है, गोला बारूद भी है। इनके आतंकी बताए जाते हैं, इनकी संख्या 20,000 से ज्यादा की है। यानी गाजा में घुसने के बाद 20,000 आतंकियों से लड़ना है। ये आतंकी आम फिलिस्तीनियों के बीच जाकर छिप जाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे। ये अपना चोला उतारेंगे और लोगों के बीच होंगे। अब दूसरी परेशानी है कि इन्हें कैसे पहचाना जाए। लेकिन जिन ठिकानों पर टारगेट किए जा रहे हैं उसमें हमास के आतंकी मारे जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये खान यूनुस है। खान यूनुस में जो गाजा में एक जगह है खान यूनुस, उस पर टारगेट करके अटैक किया गया है और एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। बड़ा कमांडर हमास का बताया जा रहा है जिसे ढेर किया गया है। आइए आपको बताऊं कि ये कहां मारा गया है, कौन सी वो लोकेशन है जहां 3 कमांडर ढेर कर दिए गए हैं हमास के। जो एक्शन हुआ है उसके बाद देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये गाजा पट्टी आप देख रहे हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमास के कमांडर्स का एरिया बुक है, फिक्स है। किसकी कहां तैनाती है वो फिक्स है। तो एक अल कायदी की को मारा है दीर अल बलाह में। दीर अल बलाह में मारा गया। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड अल कादी है जो ढेर कर दिया गया। अगला नाम है अबू मुराद का, जिसे गाजा सिटी में मार दिया गया, गाजा शहर में। इस पर आरोप था, हमास एयरफोर्स का यह हेड था और हमास की वायु जो सेना है या वायु आतंकी आप कह दीजिए, उन्हें हेड कर रहा था। अगला है खान यूनुस। खान यूनुस में मारा गया है बिलाल अल कैदरा, जो किबुत्ज में नरसंहार हुआ है उसका मास्टरमाइंड था, जहां बच्चे मारे गए हैं, जहां मासूम बच्चों की हत्या की गई है बताया गया, जहां आम लोगों के घरों में घुस घुस कर गोली मारी गई है। यह वो कमांडर था बिलाल। इसके बारे में आपको बताऊं इस तक कैसे पहुंची इजराइल की सेना और कैसे इसके बारे में जानकारी मिली और बिलाल को ठिकाने लगा दिया है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ठीक इस तरह इजराइल के हमले में हमास का बड़ा आतंकी ढेर किया गया। बिलाल अल कदरा हमास के टॉप कमांडर्स में से एक था। बिलाल को उसके साथी जिहाद जल्लादी भी कहते थे, क्योंकि वो बेरहमी से किडनैप कर और हत्या का मास्टरमाइंड था। इजराइल के किबुत्ज में नरसंहार उसी के इशारे पर हुआ। किबुत्ज आपको बताऊं, गाजा का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पार करते ही इजराइल आ जाएगा। तो जैसे ही गाजा बॉर्डर पार करेंगे तो शहर जो पहले आएगा वो किबुत्ज है जहां इजरायली आबादी रहती है। वहां इन आतंकियों ने अटैक किया था और उसका मास्टरमाइंड था बिलाल। बिलाल और उसकी टोली ने घरों में घुसकर लोगों को मारा है और बच्चों के सामने पहले उनके मां बाप को मौत के घाट उतारा है और फिर खूंखार बिलाल ने कई मासूम बच्चों की भी हत्या कर दी है। इजराइल के डर से वो दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में छिपा बैठा था। उसे लगा कि इजरायली सेना तो उत्तरी गाजा में घुसने वाली है, इसलिए मैं यहां सेफ हूं। वो दक्षिणी गाजा में महफूज रहेगा और फिर नया प्लान बनाएगा आगे के लिए। खान यूनुस में हमास का एक हेडक्वार्टर था और दावा यह है कि जिहाद के नाम पर वो यहां फिर आतंकी खड़े कर रहा था, मतलब इजराइल के खिलाफ फिर हमले की तैयारी में था। और उससे पहले सटीक सूचना के बाद इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक के जरिए हमास का ये आतंकी ढेर हो गया। इस्लामिक जिहाद का हेडक्वार्टर भी ध्वस्त हो गया है यहां पे। ये है इसके ऊपर जो एक्शन हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, अब सेना अंदर घुसेगी तो जमीन पर लड़ाई होगी, स्ट्रीट फाइट, आमने सामने की लड़ाई। वो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आमने सामने गोलियां चल रही हैं। आपको आवाज आ रही है फायरिंग की कि आमने सामने की गोलियां चल रही हैं, सामने आतंकी है और गोली चल रही। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर। चुनौती क्या है? ये स्ट्रीट वॉर देख लिया आपने। चुनौती है ये
गाजा के अंदर घुसने के बाद कैसे सुरंगों का पता चलेगा, कौन सी सुरंग कहां है, कहां से कौन सा आतंकी निकलेगा, इस सुरंग में न जाने क्या कर रखा है इन आतंकियों ने, उसके बारे में जानकारी नहीं है। हथियार, गोला बारूद कितना है, लैंडमाइंस है, कहां बिछी है, कोई नहीं जानता है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, इन्होंने क्या किया है, देख रहे हैं आप। इन्होंने बाकायदा रॉकेट तैयार कर लिए इसी सुरंग के अंदर। सुरंग में रॉकेट बना रहे हैं, उसमें पेंट कर रहे हैं, देखिए लॉन्चर्स में पेंट कर रहे हैं, उसके बाद उनकी पैकिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ सुरंग के अंदर तैयार कर रखा है। आखिर कैसे निपटा जाए इनसे, कहां से कौन सा आतंकी आएगा और फट जाएगा, कोई नहीं जानता। ये आप देख रहे हैं, ये सब सुरंग के अंदर हो रहा है। बड़े लेवल पर सुरंग के अंदर तैयारी हुई है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये हथियार कैसे बनाए हैं। ये हथियार बनाए ये पानी के पाइप से, देख रहे हैं, ये है वाटर पाइप जो पानी के लाइन डालने के लिए आया था। ये पाइप लेकर गए, देख रहे हैं, पूरे पाइप को बाकायदा तराशा गया है और उसके बाद देखिए उनमें बारूद भरा गया है, उनको मिसाइल का रूप, रॉकेट का रूप दिया गया है, उनमें पेंट किया गया है, उनमें नाम लिखा गया है और उसके बाद देखिए ये कैसे दाग रहे हैं, पानी के पाइप से बनाया है। आइए, और सुरंग से ही हमले कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, सुरंग में ही इन्होंने लॉन्चर लगा रखे हैं, वहीं छिपे रहते हैं, वहीं से एक रॉकेट डालते हैं अंदर और सीधे देखिए झाड़ियों के बीच में सुरंगे, देखिए सर, झाड़ियों के बीच में सुरंगे और यहीं से रॉकेट दाग रहे हैं। अब आपको बताऊं कैसे ये टनल मुसीबत बन गई है और कैसे आखिर पाइप से ये लोग बना रहे हैं हथियार। हमास ने पानी के पाइप से रॉकेट बना लिए हैं। गाजा में बिछने वाली वाटर पाइपलाइन के पाइप हथियार बन गए। गाजा में यूरोपियन यूनियन ने मानव सहायता जारी की थी, आम लोगों को साफ पानी मिले इसके लिए पैसा दिया। यूरोपियन यूनियन ने 876 करोड़ की मदद भेजी थी। फिलिस्तीनियों को यह मदद दी गई थी कि पानी की सुविधा इनके पास हो, क्योंकि इनकी जो सीमा है वो समंदर से सटती। इस पैसे से गाजा में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। करीब 48 किलोमीटर एरिया में पाइपलाइन बिछी है और इसी पाइपलाइन के हमास के आतंकी रॉकेट बना रहे हैं। पाइप वाले रॉकेट से इजराइल पर हमला कर रहे हैं और हमास को ईरान, सूडान, सीरिया रॉकेट सप्लाई करते हैं, लेकिन हमास को हथियार सप्लाई से इनकार करते हैं। अब हमास ने खुद ही रॉकेट बनाने का कारखाना खोल लिया है। गाजा में हमास ने नए आविष्कारों का सेंटर बनाया है। इन्हीं सेंटर पर गोला बारूद पर नए नए आविष्कार होते हैं। आविष्कार हो जाता है तो इजराइल पर दाग कर उसका परीक्षण करते हैं। इजराइल ने मोटी रकम खर्च करके हमलावर ड्रोन बनाए, लेकिन हमास ने इन्हीं ड्रोन्स की नकल गाजा में बना ली। नकल करके बनाए ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। हमास ने ड्रोन्स के साथ ही 5000 रॉकेट से अटैक किया। हथियार ज्यादा हाईफाई तो नहीं है, लेकिन नुकसान करते हैं बड़ा, ये वो देख रहे हैं। लेकिन इनका खात्मा कैसे होगा, क्या तैयारी है इनके खात्मे के लिए, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है। और उससे पहले आपको बताऊं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं। दिनेश नैन साहब, एक बड़ी परेशानी ये है कि हमास के जो आतंकी पाइप से भी हथियार बना ले रहे हैं, इन्हें ट्रेनिंग कैसे मिली हथियार बनाने की, कौन दे रहा है इनको ट्रेनिंग? काफी अरसे से पैलेस्टाइन को डेवलपमेंट के नाम से ना सिर्फ मुस्लिम देशों से जैसे कि कतर हुआ या ईरान है, तुर्की है, बल्कि यूरोपियन यूनियन से भी बड़ी भारी मात्रा में एक आर्थिक मदद और सामान, सज्जो सामान मिलता आया है डेवलपमेंट के लिए, जो कि लाखों डॉलर्स में है। लेकिन अब यह देखा गया है कि ये जितना भी सजो सामान हो, सीमेंट हो, लोहा हो या फिर पाइप्स हो पानी की, इन सब को हमास ने मिसयूज किया है अपनी टनल्स बनाने के अंदर, और अपनी टनल्स के अंदर जो है छुपकर इन पाइप, जो लोहे की पाइप मिली, उनको रॉकेट बनाने के अंदर। अब ये ट्रेनिंग इनको ज्यादातर दी गई है ईरान द्वारा। ईरान के जो जनरल सुलेमानी थे, उनका काम ही ये था पिछले 2 साल पहले तक कि सब जगह पे जितने भी आतंकवादी हैं इनको इकट्ठा किया जाए, इनको फंडिंग की जाए, इनके मजबूत किया जाए, इनको हथियार दिए जाए या फिर हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, और जिसको अमेरिका ने ड्रोन से मार गिराया था। लिहाजा ईरान के द्वारा ही ये हिजबुल्लाह हो या हमास, इन दोनों को ट्रेन किया जा रहा है, फंड किया जा रहा है और आगे इनकी प्लानिंग की जा रही है। जी, बड़ी बात बता रहे हैं कर्नल दिनेश नैन साहब, कह रहे हैं कि ईरान पाइपलाइन से कौन हथियार बना सकता है।
पाइप से रॉकेट बनाने की ट्रेनिंग ईरान दे रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, ईरान में कासिम सुलेमानी, उनके बाद बताऊंगा, कासिम सुलेमानी ने ट्रेंड किया है, लेकिन अब टनल तक पहुंचकर उसे खत्म कैसे किया जाएगा। देख रहे हैं ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और इसके पैरेलल देखिए, उसके समानांतर आतंकी गुफा है, टनल है, सुरंग, ये आप देख रहे हैं। यानी लोग जहां रह रहे हैं उसके बराबर में सुरंगें बनी हुई, रोड है, उसके बगल में देखिए इमारत है, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, रिहायशी इलाका है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, लोगों के घर हैं, इसी के नीचे टनल है। अब कैसे यहां रॉकेट दाग कर मारा जाए, क्या तरीका है, अब आपको बताऊं कैसे होगा खात्मा। ये जो टनल बनी है इसको खत्म करने के लिए क्या करेगा, दरअसल इजरायली सेना क्या करेगी, जमीन के अंदर हमास ने साजिश की, ये ढाल बना रखी है, हवाई हमले में इमारत ध्वस्त हो जाती है, पर कई आतंकी बच जाते हैं। कैसे, ये तस्वीर देखिए, ऐसे जमीन के अंदर हमास ने बंकर नुमा टनल बनाई हुई है, गाजा के नीचे 500 किलोमीटर की सुरंगों का जाल है, ये सिर्फ अनुमान है, 500 किलोमीटर, इससे ज्यादा की सुरंगें भी हो सकती हैं। आतंकी इन्हीं सुरंगों के अंदर से हमले की तैयारी करते हैं, इसमें रॉकेट बम और छोटी मिसाइलें तक सुरंग में बना लेते हैं। सुरंग में बैठकर इतने बड़े हमले का खाका तैयार किया है, इनमें अमेरिका, इजराइल जैसे देशों को भी भनक तक नहीं लगी। सोचिए, अमेरिका को तो सब पता होता है, कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये सुरंगें सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आती। हमास के आतंकी हमले कर इन्हीं सुरंगों में छिप जाते हैं। इन सुरंगों और उनके खुलने के रास्ते सिर्फ और सिर्फ किसे पता है, हमास के आतंकियों को। इसलिए इजराइल की सेना को टनल खत्म करने में दिक्कत आ रही है, उसे यह भी डर है कि बहुत से आतंकी अभी भी सुरंग में हो सकते हैं। इसलिए ही जमीनी हमले से पहले इजराइल सावधानी बरत रहा है, अंदर घुसने से पहले पूरी तैयारी की गई है। नॉर्थ से कहा गया है, नॉर्थ गाजा से, उत्तरी गाजा से कि सारे लोग दक्षिणी गाजा पे चले जाएं, बिल्कुल खाली हो जाए, उसके बाद एंटर होगी, दाखिल होगी इजरायली सेना। और उसने गाजा खाली करने के की दो डेडलाइन दी, क्योंकि आतंकी अचानक सुरंग से निकलकर हमला बोल सकते हैं, वो सेना की टुकड़ी और टैंकर को भी उड़ा सकते हैं, इसलिए डर है। अब होगा क्या, जब सेना अंदर घुस जाएगी, सेना को पता चलेगा कहां से कहां तक की सुरंग है, उसके बाद ऊपर से प्लेन आएगा, यानी जेट, ये देख रहे हैं, और इस तरह से सुरंगों को उड़ाएगा। इजरायली सेना सुरंग को बस्टर बम से खत्म कर सकती है, यही एक तरीका है। तरीके और भी हैं, बहुत सी ऐसी गैसेज हैं जो सुरंग में एंड और ओपन जहां हो, दोनों तरफ जाकर ऐसी गैसेज डाली जाए, सुरंग के अंदर मौजूद आतंकी मारे जाएं। एक तरीका यह भी। बस्टर बम कंक्रीट के बने टारगेट को ध्वस्त कर देता है, क्योंकि सुरंगें कंक्रीट की बनी। अमेरिका ने हाल में इजराइल को कई बस्टर बम दिए, और लेकिन हमास की सुरंगें आबादी वाली जगह के नीचे। दूसरी परेशानी है, इसलिए कहा जा रहा है आबादी खत्म हो, लोग छोड़कर जाएं उत्तरी गाजा से, तभी इन सुरंगों को तहस नहस किया जाएगा, क्योंकि ऊपर घर बने हैं, नीचे सुरंगें हैं। ऊपर से सुरंग में आतंकी कहां छिपे इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। जमीनी सेना जब गाजा पहुंचेगी तो ज्यादा जानकारी मिलेगी, और तब इन सुरंगों पर बस्टर बम से सटीक हमले किए जा सकेंगे। साथ ही इजराइल के टैंक और तोप भी सुरंगों पर गोले बरसाएंगे, और तभी हमास का पाताल लोक की जो सुरंग है इसका खात्मा होगा। यह एक तरीका है। अब आपको दिखाऊं, मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिन्हें यकीन नहीं कि सुरंगें कहां हैं। वो देखिए जरा सुरंगें कहां बनी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें, गाजा की इमारतें दिखा रहा हूं मैं आपको, इन इमारतों के नीचे सुरंगें बनी हुई हैं। इन इमारतों के नीचे तस्वीर देखिए जरा, ये जो तस्वीर मैं आपको अगली दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए, ये मैप है। इस मैप में आप देखिए हमास का ट्रेनिंग सेंटर है, ये मस्जिद है, ये स्कूल है, ये दूसरा स्कूल है, फुल स्क्रीन लीजिए, और हॉस्पिटल भी है नीचे देखिए जरा, और यहां पर हमास का ट्रेनिंग सेंटर है, यानी धार्मिक स्थल भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, इनके बीच में ट्रेनिंग सेंटर है। अब सोचिए जरा, यहां अगर रॉकेट गिरेगा, मिसाइल गिरेगी, तो मस्जिद को भी नुकसान पहुंचेगा, अस्पताल को भी नुकसान पहुंचेगा, और स्कूल को भी नुकसान पहुंच सकता है। और उसके बाद आखिर कौन जिम्मेदार होगा? आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो हथियार आप देख रहे हैं, ये हथियार सब बरामद किए गए। ये हथियार सुरंगों के अंदर से मिले हैं, और हमास के आतंकियों से ये हथियार इजरायली फौज ने जब्त किए हैं।
ये जो टनल है, इन सुरंगों में ऐसे ही न जाने कितना हथियार हमास ने दबा कर रखा है, जिसके बारे में अब तक जानकारी नहीं है। इस सब को खत्म करना है, तभी हमास खत्म होगा। लेकिन हमास ने इतनी सुरंगें बनाई कैसे हैं, सवाल ये है। कब तक खुदाई होती रही, घर के घरों के नीचे सुरंगें बनती रही? क्या लोगों को पता है? जितने लोग फिलिस्तीन के गाजा में रहते हैं उन सबको पता है। ये देख रहे हैं, ये पूरा रिहायशी इलाका आप देख रहे हैं। ऊपर इमारत है, घरों की इमारत देख रहे हैं, नीचे सुरंगें हैं घरों के नीचे। अब दिक्कत यह है, ऐसे टैंक्स आएंगे तो ये नीचे से हमला कर सकते हैं। हमास का दावा यह है कि 500 किलोमीटर में सुरंगों का नेटवर्क है। सुरंग का नेटवर्क कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है। दावा है मस्जिद, स्कूल, सार्वजनिक जगह पर सुरंग है। जमीन के 30 मीटर नीचे सुरंगों का बड़ा नेटवर्क है। लोगों के घरों में से सुरंगों में घुसने की एंट्री है, यानी लोगों के घरों से भी एंट्री है, आतंकी वहां से घुस सकते हैं। लेकिन आम लोगों को इन सुरंगों में जाने की इजाजत नहीं है। इन सुरंगों में हमास के नेता और आतंकी छिपे हो सकते हैं। इन्हीं सुरंगों में कमांड और कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। हथियार बनाने की फैक्ट्रियां इन्हीं सुरंगों में चल रही हैं। बिजली, रेल ट्रैक, हर तरह की सुविधाएं सुरंगों में मौजूद हैं। तमाम सुरंग इजराइल के शहरों में भी खुलती हैं। बहुत सी सुरंगें ऐसी हैं कि बाहर से जाने की जरूरत नहीं, सुरंग इजराइल पहुंच जाइए, सुरंग मिस्र पहुंच जाइए, सुरंग लेबनान पहुंच जाइए। इन्हीं सुरंगों में आतंकी हमला करके फरार हो जाते हैं सुरंगों से। 2021 में इजराइल ने 100 किलोमीटर की जो सुरंग थी उसे उड़ा दिया था। तब हमास ने कहा था सुरंगों का सिर्फ 5% हिस्सा ही तबाह कर पाए आप। 2005 में गाजा से इजरायली सेना और यहूदी पीछे हटे। इसके 2 साल बाद गाजा का नियंत्रण हमास के पास आ गया। हमास को नियंत्रण मिला तो इजराइल, मिस्र ने पाबंदियां लगाई। बॉर्डर क्रॉसिंग पर सामान और लोगों की आवाजाही सीमित की। पाबंदियां लगी तो हमास ने सुरंगों का नेटवर्क बिछा दिया कि आप ऊपर रोकेंगे हमें, हम जमीन के नीचे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देंगे। सुरंगों के जरिए ही सामान, गोला बारूद हमास में आता है और मिस्र और गाजा की सीमा के नीचे 2500 किलोमीटर 2500 सुरंग है। इन्हीं सुरंगों से गोला बारूद, ईंधन गाजा तक पहुंच रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए तो लंदन में सिर्फ 400 किलोमीटर की मेट्रो लाइन है। मेट्रो लाइन में अंडरग्राउंड और ऊपर दोनों ट्रैक है। लंदन 1572 किलोमीटर एरिया में फैला है, लेकिन सुरंग और रेलवे लाइन 400 किलोमीटर के आसपास, जबकि गाजा सिर्फ 41 किलोमीटर एरिया में फैला है। और इस 41 किलोमीटर में 500 किलोमीटर की सुरंगें। अब आप सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है। 41 किलोमीटर लंबा शहर और 500 किलोमीटर की लंबाई वाली सुरंगें। ऐसे में सुरंग नेटवर्क ही इजराइल के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनके पास चलेंगे सीधे। कर्नल शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर इससे बचने के लिए इजराइल को क्या करना चाहिए, क्योंकि गोरिल्ला वॉर का भी डर है। जब हम बिल्टअप एरिया, जिसको हम बोलते हैं फिबुआ, फाइट इन बिल्टअप एरिया, ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जहां बिल्डिंगें घने तौर पर आसपास में होती हैं, वहां पर आपको इन बिल्डिंग्स को स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, हाउस बाय हाउस, फ्लोर बाय फ्लोर अगर बिल्डिंग है, रूम बाय रूम आपको इसको क्लियर करना पड़ता है। बूबी ट्रैप्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, टनल्स, जो आपके एक्सप्लोजिव टनल्स जिसको हम बोलते हैं, क्लेमोर माइंस, इस तरह के सारे वो हथकंडे अपनाए जाते हैं जो कि एक इनकमिंग फोर्स को रोकने के लिए होते हैं। इसलिए फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया, इवन रशिया जैसी कंट्री यूक्रेन में नहीं कर पाई, उन्होंने अपने वैगन आर को सामने लेकर आए। ओवरऑल अगर देखें आप तो फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया इज अ नाइटमेयर, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए एक बहुत बड़ा डर क्या है, जो बात कह रहे हैं शैलेंद्र साहब कि बेशक इजराइल की सेना बहुत ट्रेंड है, लेकिन जो बात शुरू में दिनेश नैन साहब ने कही, उन्होंने कहा कि ये जो आतंकी हैं हमास के, ये भी ईरान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग है। ये जो अभी 7 अक्टूबर को हुआ, ये भी गोरिल्ला वॉर था। गोरिल्ला वॉर यानी कौन सा आतंकी कहां से आ जाएगा कोई नहीं जानता, कुछ इस तरह से। ये देखिए, आतंकी आए, कूदे और उसके बाद कहीं भी किसी पर भी गोली चलाने लगे। इस तरह के गोरिल्ला वॉर का डर है। इजराइल के पास हमास के हर हथियार का तोड़ है। हमास के रॉकेट से ज्यादा ताकतवर रॉकेट है इजराइल के पास। हमास के ड्रोन से कई गुना खतरनाक ड्रोन है इजराइल के पास।
हवाई हमले में इजराइल के सामने हमास कहीं नहीं ठहरता है। टैंक और तोप में भी इजराइल का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हमास के पास खास युद्ध की बड़ी ट्रेनिंग है। इस खास युद्ध का नाम है गुरिल्ला वॉर या छापामार युद्ध भी कहते हैं इसको। यह छोटी टुकड़ियों में लड़े जाने वाला एक युद्ध है और इसका फॉर्मूला है मारो और भाग जाओ। मतलब घात लगाकर हमले की तकनीक है एक तरह से। ये बिना हथियार के भी दुश्मन को हराने की कला है ये। और आपको बताऊं, जिसमें हमास के लड़ाके माहिर माने जाते हैं। हमास अपने लड़ाकों को इसका खास अभ्यास कराता है। कैंप में महीनों तक गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग होती है। ये बिना खाए पिए रहने, कई दिन तक रहने का इन्हें परीक्षण दिया जाता है कि इन्हें खाने की जरूरत नहीं है। और यह दावा है कि एक बार में 25,000 लड़ाकों का कैंप होता है। यानी इनकी जब ट्रेनिंग होती है, मतलब बड़ी संख्या में गुरिल्ला युद्ध की इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। पहली बार हमास ने इजराइल पर गुरिल्ला वॉर किया था। पहली बार कब? 2014 में। उस हमले में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और गुरिल्ला वॉर में हमास की क्षमता देखकर दुनिया हैरान रह गई। इसके बाद ही कई अरब के देश उसे फंड देने लगे हमास को। हर तरफ से घिरने पर हमास फिर गुरिल्ला वॉर कर सकता है एक बार फिर, और इजराइल को फिर बड़ी चोट भी दे सकता है। यह है इसकी आगे की तैयारी। अब आपको बताऊं मैं कि आखिर हो क्या रहा है। हो यह रहा है कि बहुत से लोग तो छोड़ कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल की सेना अंदर घुस रही है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये बॉर्डर की तस्वीरें। बॉर्डर क्रॉस भी करना चाह रहे हैं लोग, चाह रहे हैं लेबनान चले जाए, लोग चाह रहे हैं सीरिया चले जाए, जॉर्डन चले जाए। इसलिए बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियां मूव कर रही हैं। वो तस्वीरें ये देख रहे हैं, ये गाड़ियां जा रही हैं, लंबा काफिला है जो बॉर्डर। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो धमाका हुआ उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जा रही गाड़ियां, अचानक धमाका हुआ है। ये फुल स्क्रीन लीजिए, जो धमाका है ये दिखाइए। और ये वो लोग हैं जो गाजा छोड़कर जा रहे थे और अचानक ये धमाका हो गया। देखिए, लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जो गाजा में मौजूद हैं हमास के समर्थन में। ये हमास के समर्थन में गाजा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि ये हमास के साथ रहेंगे। رغم القصف رغم الدمار رغم الطائرات نشاهد अब मैं आपको बताऊं, ये गाजा के लोग हैं। हमास आतंकी संगठन, इसे चुनने वाले लोग कौन? गाजा के लोग। इनको अपना नेता किसने बनाया? गाजा के लोगों ने। इन लोगों ने क्या किया? इजराइल पर आतंकी हमला किया। अब इजराइल इनके रहनुमाओं और सरपरस्तों को मारने आ रहा है, तो इन्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि इन्होंने हमास जैसों को क्यों चुना। चुनाव हुए बाकायदा, क्यों चुना, क्यों सत्ता में बिठाया। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं रैली की। ये हमास के लीडर हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है इस्माइल। 2005 से पहले गाजा पर इजराइल का कब्जा था। लगभग 20 साल तक गाजा पर इजराइल का कब्जा था। 2005 में खत्म हुआ कब्जा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजराइल ने कब्जा छोड़ा। 2005 में इजराइल ने सैनिक और यहूदियों को वापस बुला लिया। 2006 में गाजा पट्टी पर हमास ने कब्जा कर लिया उसके बाद, और इजराइल के खिलाफ हमास 1987 में बनाया गया, 1987 में गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जे के खिलाफ यह संगठन बनाया गया। बनाने के पीछे वजह यह थी कि दरअसल एक और संगठन था जो थोड़ा नरम दल माना जाता था, उसे गिराने के लिए, खत्म करने के लिए हमास बनाया गया। लोगों को लगा ये हमास बहुत उग्र है, हमारे लिए बहुत आवाज उठाएगा, इसलिए जो नरम दल था पीएलओ, उसे किनारे कर दिया गया और हमास के साथ लोग जुटने लगे। लोगों को हमास अच्छा लगने लगा क्योंकि वो उग्रता से इनकी बात रख रहा था। हमास को फिलिस्तीन का आतंकी संगठन कहते हैं। 2006 में हमास बाकायदा चुनाव जीतकर गाजा की सत्ता में आया।
मतलब गाजा के लोगों ने हमास की सत्ता कबूली है। दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा जो इजराइल में वेस्ट बैंक का है, वहां हमास की सत्ता नहीं है, वहां फतेह जो संगठन है उसकी सत्ता है, वहां भी फिलिस्तीनी रहते हैं। लेकिन हमास सत्ता में आया, फिर गाजा में चुनाव नहीं हुए, उसके बाद आतंकियों को रोकने के लिए इजराइल ने घेराबंदी कर रखी है। 2009 में यूएन ने कहा था घेराबंदी से गाजा का विकास खत्म हो जाएगा। गाजा में 11,30,000 पुरुष और लगभग 11 लाख महिलाएं रहती हैं, लगभग 22-23 लाख आबादी है। यह दुनिया का 63वां सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक गाजा में बेरोजगारी दर दुनिया में सबसे ज्यादा बताता है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर ही यह गाजा निर्भर है। 80% एड फंड पैसा आता है बाहर से। गाजा की यह स्थिति आतंकी हमास की वजह से हुई है। अब गाजा के लोग भी हमास का साथ छोड़ना चाहते हैं, इसलिए इजरायली अल्टीमेटम के बाद लोग गाजा से भाग रहे हैं। लेकिन अब हमास गाजा के लोगों को ढाल बना रहा है, उन्हें रोकना चाह रहा है कि लोग कहीं भाग ना जाएं। अब हो क्या रहा है, गाजा में जो समर्थक है हमास के, उन्हें इजराइल की सेना पकड़ रही है। ये देख रहे हैं, ये डिटेन किया, हिरासत में लिया है इजरायली सेना ने गाजा के लोगों को। लगभग 50 से 55 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें पकड़ कर ले जा रही है इजरायली सेना। देख रहे हैं आप तस्वीर, और ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं कुछ और लोग जिन्हें इजरायली सेना अपने साथ अब आपको बताऊं गाजा की स्थिति क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये गाजा की आज की तस्वीर है। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, देखिए पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। ये गाजा के हालात हैं, एयर स्ट्राइक जो हुई है, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद जो धमाके हो रहे हैं, वहां कई जाने गई हैं, लोगों को अस्पताल फौरन लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि एयर स्ट्राइक होने के बाद पहली कोशिश होती है जो लोग दबे उन्हें निकालना। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है 2300 बच्चों की, 2300 लोगों की मौत हुई, जिसमें 700 बच्चे हैं जो गाजा में अब तक मारे गए। 700 बच्चे। तो गाजा की स्थिति क्या है ये आपको बताता हूं, क्या नुकसान हुआ है अब तक, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इजराइल के हालात क्या है। गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। आसमान से बमों की बारिश हो रही है। इजरायली हमले में गाजा में अब तक 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 9000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 9000। 24 घंटे में हमास के 300 आतंकी मारे गए अब तक। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। गाजा के अल फखौर में बमबारी से 20 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोग शवों को निकाल रहे हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इमारतें ध्वस्त हो चुकी, हर तरफ सिर्फ धुएं का गुबार है। और इजरायली वायुसेना ने गाजा के बीच कैंप भी किया है, कैंप पर भी हमला कर दिया। हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई है। घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमास का दावा यह है कि इजराइल के हमले में अब तक 700 बच्चों की मौत हो चुकी है। घायल बच्चों को गाजा के स्थानीय लोग अपनी गाड़ियों और दूसरे साधनों के जरिए अस्पताल ले जा रहे हैं। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, कई बच्चे हमले में बेहोश हो गए। गाजा के खान यूनुस अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है और यहां सैकड़ों की संख्या में घायलों को भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे इलाज में जुटी हुई है। हमास का दावा है कि इजराइल के हमले का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे हो रहे हैं। ये 2 छोटी बच्चियों की तस्वीरें हैं जिन्हें इलाज के लिए गाजा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजराइल के हमले में घर मलबे में तब्दील हो गया और उसी मलबे में दोनों बच्चियां दब गईं। अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी इनका इलाज कर रहे हैं और हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा का दाना पानी बंद कर दिया। अभी खबर यह आई है कि बाइडेन के बात करने के बाद जो दक्षिणी गाजा है, जहां कहा गया इजरायलियों को आप जाइए, बाइडेन की रिक्वेस्ट दरख्वास्त के बाद नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा का पानी खोल दिया है। गाजा के लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। गाजा से यूनुस खान इलाके में लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है और खाना लेने के लिए महिलाओं बच्चों की भारी भीड़ है। संयुक्त राष्ट्र ने भी माना है कि गाजा में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस दौरान कि गाजा के हालात क्या हैं, यह मैंने आपको बताया, लेकिन
हमास भी दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमास की एयर स्ट्राइक भी जारी है और इन एयर स्ट्राइक में अगली तस्वीर दिखाई, ये सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिर रही, देख रहे हैं लोग भाग रहे हैं, लोगों में डर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, इस दहशत में लोग जी रहे हैं। ये इजराइल के हालात हैं। इन सब के बीच अब ये वॉर कैसे अंतरराष्ट्रीय होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है, मैं कहूंगा दूसरे मुल्क इसमें जुड़ते जा रहे हैं। अब इसमें अमेरिका की एंट्री पहले हो चुकी थी, अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका ने इससे पहले एक वॉरशिप भेजा, वो वॉरशिप की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यूएसएस गेराल्ड अमेरिका ने भेजा है। अगली तस्वीर दिखाई प्लीज, ये आप देख रहे हैं, ये यूएसएस गेराल्ड आप देख रहे हैं, जिसे भूमध्य सागर के लिए भेजा गया है, जिसमें आप फाइटर देख रहे हैं। फाइटरों का पूरा बड़ा है, ऊपर देखिए फाइटर्स लदे हुए जो बाकायदा हमास के आतंकियों को ढेर करने के लिए भेजा गया है। अब इसके बीच एक और वॉरशिप आ गया है, इस वॉरशिप का नाम है आइजनहावर। ये आप देख रहे हैं, ये एक और वॉरशिप है जो अमेरिका ने भेज दिया है भूमध्य सागर में और गाजा के तट पर पहुंचने वाला है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, इसके साथ साथ F-15, ये अमेरिका के फाइटर जेट है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, अमेरिका के फाइटर जेट है जो आसमान में गर्जना कर रहे हैं। अब आपको बताऊं, ये वॉरशिप जो है ये अमेरिका से कहां पहुंचने वाले हैं, कैसे इजराइल की मदद करेंगे, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं भूमध्य सागर में पहुंचेंगे यूएसएस गेराल्ड। ये अमेरिका से चले, अमेरिका का वॉरशिप, दो वॉरशिप आप देख रहे हैं, ये दोनों वॉरशिप मूव कर चुके हैं, पहुंचने वाले। एक पहुंच चुका है यूएसएस गेराल्ड, इसे कहते हैं मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। ये दोनों वॉरशिप यहीं रहेंगे, इजराइल को जब जरूरत होगी तो इनसे फाइटर जेट्स उड़ेंगे और गाजा पट्टी पर जाकर अटैक करेंगे और वापस वॉरशिप पर आ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं इसकी खासियत क्या है। अमेरिका ने जो युद्धपोत भेजा है, न सिर्फ युद्धपोत बल्कि लड़ाकू विमान, जो अमेरिका का फाइटर है वो बहुत ताकतवर है। इससे आखिर क्या फायदा होगा, इसकी अपनी ताकत देखिए। अमेरिका ने अपना दूसरा युद्धपोत भेज दिया है और इस बार अमेरिका ने आइजनहावर भेजा है। यह जो युद्धपोत है ये भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। आइजनहावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत है जिसे युद्ध के मैदान में बेहद कारगर माना जाता है, इसलिए इसे महाविनाशक युद्धपोत भी कहते हैं। आइजनहावर न्यूक्लियर हथियारों से लैस है और इस पर अत्याधुनिक फाइटर जेट मौजूद है। इस पर 90 फिक्स्ड विंग हेलीकॉप्टर तैनात हैं। आइजनहावर पर एडवांस रडार सिस्टम लगे हुए हैं, टारगेट को इंटरसेप्ट कर नाकाम करने की क्षमता रखता है ये। इस युद्धपोत ने खाड़ी युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इसे भेजा गया था वहां और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है कि आइजनहावर और गेराल्ड से इजराइल की ताकत बढ़ गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है कि हमने इसे भूमध्य सागर में तैनात करने का फैसला किया है। उन्हें तुरंत भूमध्य सागर में पोजीशन लेने को कह दिया गया है ताकि इस युद्ध को आगे बढ़ने से रोका जा सके। खबर यह है कि अमेरिका ने F-15 भी तैनात कर दिए हैं और अमेरिका ने अपना F-15 जॉर्डन में तैनात किया। इसे मुवफ्फक एयरबेस पर तैनात किया गया है। F-15 आधुनिक लड़ाकू विमान है। यह चौथी पीढ़ी का डबल इंजन वाला विमान है, दो जो युद्ध के हालात में बेहद कारगर है। F-15 विमान की रेंज 4800 किलोमीटर है। इसकी गति 3000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और बड़ी संख्या में बम और मिसाइल ले जाने की ताकत रखता है। इसे सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी माना जाता है। F-15 लड़ाकू विमान की मारक क्षमता अचूक है। अब तक इसने 104 विमानों को मार गिराया है। यह है इसकी ताकत। हमारे साथ आइए, उससे पहले आपको दिखाऊं कि आखिर अमेरिका में, एक तो अमेरिका मदद कर रहा है, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में। ये देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर निकले हैं। तो अमेरिका
मदद कर रहा है इजराइल की, और अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। यह अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, उनके जो विदेश मंत्री हैं पहले वो गए इजराइल पहुंचे, इजराइल से जॉर्डन पहुंचे, जॉर्डन से कतर पहुंचे, कतर से यूएई तक पहुंच गए, यूएई के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, बिन जायद से, आप देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमेरिका लगातार इजराइल को मदद दे रहा है, क्या आपको लग रहा है इससे जंग और बढ़ने वाली है? अमेरिका एक विश्व का बहुत शक्तिशाली देश है और वो मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कवरिंग फायर देने का सपोर्ट ये दे रहा है। तो जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश ये कर रहा है तो स्वाभाविक है कि इजराइल को ऑटोमेटिकली एक शक्ति आ रही है। देखिए, इजराइल एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है अमेरिका के लिए, और किसी भी हालत में अमेरिका नहीं चाहेगा कि इजराइल बर्बाद हो जाए। क्यों? उसके और भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं। जिस तरह का जीएस पॉपुलेशन अमेरिका में एक पावर लॉबी है, पावर फैक्टर है, तो कोई पार्टी अमेरिका की नहीं चाहेगी कि जीएस कम्युनिटी उससे नाराज हो। वही नहीं, इजराइल एक फ्रंट गेट वॉरियर की तरह लड़ता है उन देशों से जो कि अमेरिका का हित चाहते हैं, इजराइल का हित चाहते हैं। तो ये तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दोनों को फायदा है, दोनों के हाथ में लड्डू है यदि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के साथ कौन खड़ा है? मैं क्यों कह रहा हूं जंग बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा है। तो क्या इजराइल और ईरान भिड़ जाएंगे आपस में, दोनों में जंगें हो जाएंगी? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई। ये जो आप देख रहे हैं, हमास का बताया जा रहा है, हमास का नेता, ये देख रहे हैं हमास के नेता इस्माइल है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये इस्माइल है। हमास के नेता ईरान के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, हमास के नेता देख रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ये देख रहा है इजराइल कि हमास को किसने खड़ा किया। तो अब सवाल ये, क्या दोनों में जंगें हो जाएंगी? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। क्या कह रहा है ईरान ने क्या कहा? ईरान ने इजराइल को फिर धमकी दी है। ईरान ने तुरंत जंग रोकने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि जंग नहीं रुकी तो तबाही होगी। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए इजराइल को संदेश भेज दिया है, जिसमें ईरान ने कहा है कि गाजा पर लगातार हमले हो रहे हैं, इजराइल ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं, इजराइल जमीनी आक्रमण की तैयारी में है, अगर जमीनी आक्रमण होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ये कह रहा है ईरान। हम इस जंग में हस्तक्षेप करेंगे, इससे महातबाही होगी, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध अपराध कर रहा है, ये कहना है ईरान का। ज्यादा देर हो जाए इससे पहले इजराइल तुरंत हमले रोक दे। दुनिया के देशों को आगे आना चाहिए, इजराइल को रोकना चाहिए। अगर महातबाही हुई तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जिम्मेदार होगी। ईरान ने धमकी दे दी है सीधे सीधे। अब इस धमकी के बाद आपको बताऊं, ईरान पहले दिन से खड़ा हुआ है हमास के साथ और फिलिस्तीन के साथ। ये बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो फिलिस्तीन के फेवर में हो रहे हैं, ईरान में हो रहे हैं। अब आपको बताऊं, अगर स्थिति बनी जंग होने की तो ये है ईरान की फोर्स, आप देख रहे हैं, इसे आईआरएफ कहते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान और इजराइल की सेना जब लड़ेगी तो आखिर कौन जीतेगा, सवाल ये। दोनों की स्थिति क्या है जंग के मैदान में? ईरान और इजराइल भी युद्ध में आमने सामने होंगे। गाजा के समर्थन में ईरान भी कूद जाएगा, लेकिन क्या ईरान इजराइल से ज्यादा ताकतवर है? ये आपको बताता हूं। दोनों जब आमने सामने लड़ेंगे तो क्या ईरान 20 बैठेगा इजराइल के, या इजराइल ज्यादा स्ट्रांग है ईरान से? देखिए, यह है युद्ध का मैदान। यहां मैं आपको बताऊं कि 17वें नंबर पर है ईरान और 18वें नंबर पर है थल सेना में इजराइल, यानी थल सेना में एक कदम पीछे है इजराइल। 10 लाख सैनिक हैं ईरान के पास, 6.5 लाख सैनिक हैं नेतन्याहू के पास, 90,000 पैरामिलिट्री है ईरान के पास, 9,000 पैरामिलिट्री है इजराइल के पास, 4,070 टैंक हैं ईरान के पास,
2200 टैंक हैं इजराइल के पास, 70,000 आर्म्ड व्हीकल हैं ईरान के पास, 56,000 आर्म्ड व्हीकल इजराइल के पास है, 580 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है ईरान के पास और 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है इजराइल के पास, 10,800 टॉड आर्टिलरी है ईरान के पास और इजराइल के पास 300 टॉड आर्टिलरी है। यानी आप देखिए कि जमीन से लड़ने के मामले में ईरान ज्यादा ताकतवर है। बेशक इजराइल को मदद करेगा अमेरिका। अब देखिए जरा समंदर में ताकत किसके पास है। ईरान 20,000 सैनिक ईरान के पास हैं, नौसैनिक, और इजराइल के पास भी 20,000 नौसैनिक हैं। 100 जहाज ईरान के पास हैं, 67 जहाज इजराइल के पास हैं, 7 छोटे युद्धपोत ईरान के पास हैं और कई छोटे छोटे युद्धपोत नहीं है। बड़ी बात यह, छोटे युद्धपोत ईरान के पास नहीं, इजराइल के पास नहीं है। 19 पनडुब्बी है ईरान के पास और 5 पनडुब्बी इजराइल के पास। 21 पेट्रोल वेसल हैं इब्राहिम रईसी के पास और 45 पेट्रोल वेसल हैं नेतन्याहू के पास। यह है नेवी की ताकत। अब आसमान में देखिए जरा, आसमान की हालत क्या है। 90,000 सैनिक हैं ईरान के पास, 45,000 है इजराइल के पास, 540 विमान है ईरान के पास, 600 विमान है इजराइल के पास, 200 लड़ाकू विमान है ईरान के पास, 240 लड़ाकू विमान है इजराइल के पास, 60 टैंकर विमान है और इधर 11 टैंकर विमान है, 85 ट्रांसपोर्ट विमान है, 15 ट्रांसपोर्ट विमान इजराइल के पास है। यह है दोनों की ताकत। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब जुड़ रहे हैं। शंकर साहब, मेरा सवाल यह, ईरान की फोर्स जो ग्राउंड पर कर रही है वो हम दिखा रहे हैं, जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है हमास को, आपको लग रहा है ये जंगें हो जाएंगी तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं आगे के आने वाले कुछ वक्त में? इजराइल ये समझता है और ईरान भी ये मानता है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ करके पैलेस्टीन को अपना फ्रंट नेशन बना के इजराइल से हम बदला ले सकते हैं, इजराइल को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें सबसे पीछे सब असली बात यह है, समझौता नहीं होता, वो ये है कि ये दुश्मन नहीं मानते, लेकिन आज टेंशन अवश्य है। ईरान और इजराइल भिड़ गए तो बड़ी भारी संख्या में परेशानी शुरू हो जाएगी। इट्स बी लाइक अनदर वर्ल्ड वॉर। अब उसमें क्या है कि ईरान के पास अभी तक, जहां तक जानकारी है, न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी नहीं है। इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी भी है और कन्वेंशनल वेपन्स की भी कैपेबिलिटी है। तो आपने सुना लेफ्टिनेंट जनरल को, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि इजराइल न सिर्फ ईरान से लड़ने के लिए तैयार है अगर मौका पड़ा, बल्कि अभी कुछ और देशों से लड़ रहा है, क्योंकि पड़ोस से भी बहुत एयर स्ट्राइक आ रही है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, लेबनान, ये आप देख रहे हैं, लेबनान पर भी हमला किया, हवाई हमला इजराइल ने। ये हवाई हमला है क्योंकि लेबनान से भी हिजबुल्लाह एयर स्ट्राइक कर रहा है। और ये देखिए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सीरिया पर अटैक किया है इजराइल ने। तो लेबनान सीरिया को भी हवाई हमले कर रहा है। कई मोर्चों पर इजराइल लड़ रहा है और इजराइल बाकी भी देशों से लड़ने के लिए तैयार है और उसको पता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश उसका साथ देंगे। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।